एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर क्या कर रहा है 4 सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 4 को देखें, यही जनरलाइज रूल मैंने यूज़ करना है। ओके, तो आप देखते जाइए एग्जाम्पल 4 को क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल 4 में। अब देखिए इसकी भी सोल्यूशन बड़ी सिंपल है। इसको कैपिटल आई नाम देते हैं पहले। तो cos 7 थीटा प्लस 5 होल डी थीटा है। इस तरह करते हैं कि लेट ले ले u इक्वल टू 7 थीटा प्लस 5। अब आपने दोनों अतराफ पे d बाई डी थीटा आप u d बाई डी थीटा 7 थीटा प्लस 5। तो ये तो डी यू के नीचे डी थीटा आएगा, इसके अलग और इसके अलग। तो d बाई डी थीटा 7 थीटा प्लस d बाई डी थीटा 5 हो जाएगा। तो डी यू के नीचे डी थीटा 7 बार हो जाएगा, डी थीटा के नीचे डी थीटा कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव 0, डी यू बाई डी थीटा इससे आ जाएगा 7। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, इस तरह कर दे कि डी यू ये थीटा उधर डी थीटा उधर मल्टीप्लाइड कर दे तो 7 डी थीटा आएगा। फिर आपने 7 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 7 7 कैंसल, तो डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/7 डी थीटा। अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूँ, फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूँ, तो इक्वेशन 1 के हिसाब से क्या होगा, इंटीग्रल ये कैपिटल आई हो जाएगा। ये cos 7 थीटा प्लस 5 की जगह u, डी थीटा की जगह सॉरी ये डी यू है, ये डी थीटा है, तो ये 1/7 डी यू हो जाएगा। 1/7 तो बाहर हो जाएगा, गुड। तो इंटीग्रल cos u डी यू हो जाएगा। तो 1/7 तो अपनी जगह पे है। cos की इंटीग्रल क्या होती है, sin u प्लस सी होता है। अब आप u की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं किससे, u की वैल्यू रिप्लेस कर सकते 7 थीटा प्लस 5 प्लस कॉन्स्टेंट सी। आसान सा रिजल्ट था। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल 5 भी बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है। अब देखिए एग्जाम्पल 5 क्या है, इवेलिएट कहते हैं, इवेलिएट कर दे इंटीग्रल x स्क्वेयर साइन एक्स क्यूब होल डी एक्स है। अब देखिए इसको कैपिटल आई नाम दे दे, इसको लेके साइन एक्स क्यूब डॉट एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम रख दे। अब लेट ले ले कि ये जो एक्स क्यूब है ये मैंने u की इक्वल किया। अब दोनों अतराफ पे d बाई डी एक्स अप्लाई कर दे, तो कि ये तो डी यू के नीचे डी एक्स आएगा, इसकी डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर आ जाएगी। अब आप इस तरह कर दे कि डी यू ये डी एक्स उधर मल्टीप्लाई कर दी, 3x स्क्वेयर डी एक्स होगा। अब इसको छोड़ दी, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दे तो 3 3 कैंसल, तो x स्क्वेयर डी एक्स की जगह हम पुट कर सकते हैं 1/3 डी यू। अब इक्वेशन नंबर 1 को एम्प्लाइज कर दे, इंटीग्रल साइन u हो जाएगा, x स्क्वेयर डी एक्स की जगह आ जाएगा 1/3 डी यू। अब ये 1/3 बाहर हो जाएगा, 1/3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल साइन u डी हो जाएगा। अब कैपिटल I इक्वल टू 1/3, साइन की इंटीग्रल क्या होती है, माइनस काज u होती है और प्लस कांस्टेंट होती है। अब u को रिप्लेस कर ले दोबारा अपनी वैल्यू पे, तो ये काज u x का u की वैल्यू x क्यूब प्लस कांस्टेंट। ओके, ये आसान सा रिजल्ट था। ये स्लाइड भी हमने क्या किया, क्लियर किया। अब एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल 6 भी बड़ा सिंपल सा स्लाइड एग्जाम्पल है। आई थिंक मैंने एग्जाम्पल 6 लिया है या नहीं है, बिल्कुल ये एग्जाम्पल 6 है। अब इसी स्लाइड को क्लियर करना है। ओके, एग्जाम्पल 6 क्या कहता है, एग्जाम्पल 6 आपको ये कहता है कि इवेलिएट कर दे इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वेयर 2 थीटा डी थीटा। मान लो ये कैपिटल I की इक्वल है, तो I इक्वल टू, ये देखिए cos नीचे 1/, में है, तो इसको sec स्क्वेयर 2 थीटा यानी sec स्क्वेयर बोलते हैं। इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम ले। अब लेट ले ले कि u की वैल्यू 2 थीटा है, u की वैल्यू क्या है, 2 थीटा है। दोनों अतराफ पे d बाई डी थीटा अप्लाई कर ले, d बाई डी थीटा 2 थीटा हो जाएगा। तो ये तो डी यू के नीचे डी थीटा होगा, 2 बार हो जाएगा, डी थीटा बाई डी थीटा होगा, ये और ये कैंसल, तो डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू तो 2 आ जाएगी। अगर मैं इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दूँ तो 2 डी थीटा आ जाएगी।
अब देखिए इसको 1/2 से डिवाइड कर दोगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा डी थीटा की वैल्यू आएगी 1/2 डी यू आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 को एम्प्लाइज कर देंगे इंटीग्रल, ये सेक स्क्वायर होता है, 2 थीटा की जगह u होगा और डी थीटा की जगह 1/2 u डी यू होगा। अब ये 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल सेक स्क्वायर u डी यू होगा। अब जब सेक स्क्वायर u डी होता है, अब आपने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर जब भी होगा तो ये तो टेंजन u प्लस कांस्टेंट होगा। अब आप इस तरह कर दे कि u की वैल्यू रिप्लेस कर दे 2 थीटा प्लस c से। आसान सा रिज़ल्ट था, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपको एक और रिज़ल्ट बताया जा रहा है। ये आपने यहाँ पे क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब दी सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर एग्जांपल एफ ऑफ यू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ यू डी एक्स की इक्वल है। तो आपने u इज़ अ फंक्शन ऑफ x है। अब अगर आप इसको दिया जाए f ऑफ x f इंटू जी ऑफ एक्स, लेकिन g की डेरिवेटिव है, तब आप इसको एज अ सब्स्टिट्यूशन लोगे। इसको क्या लोगे, एज अ सब्स्टिट्यूशन, यानी u इक्वल होगा जी एक्स के, तब आपका इंटीग्रल इस तरह हो जाएगा, इसकी इंटीग्रल f ऑफ u। तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको प्रॉपरली क्या करूँगा, क्लियर कर दूँगा विथ एग्जाम्पल।